चलो देखो, सबसे पहले पिछले क्लास का रिवीजन। तुम तो आई नहीं थी तो काहे बोल रही है? पढ़ ली है। बताओ, क्रोमोजोमल एब्रिएशन। क्रोमोजोमल एब्रिएशन चलो शुरू से बताओ, फ्लो चार्ट पूरा जो पढ़ाए थे हम। उधर देख के नहीं। सही है श्रुति, ठीक है। और क्या पढ़ाए थे बताओ? क्रोमोजोमल एब्रिएशन में बहुत सारा पार्ट पढ़ाए होंगे, बताओ जल्दी। रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ाए थे, था ना? ट्रांसलोकेशन सारा क्लियर है ना? देखो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, हेडिंग डालो, जीन और पॉइंट म्यूटेशन। क्या? जीन जीन और पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा समझो, देखो वर्ड से क्लियर लग रहा है कुछ? जीन या पॉइंट म्यूटेशन किसको बोलेंगे? थोड़ा सोचो, देखो क्या लगा दिमाग। अच्छा, जीन के अंदर क्रोमोजोम की, क्रोमोजोम के ऊपर जीन। जीन कहाँ रहेगा बताओ? सबसे पहले तो ये जानो, जीन रहेगा कहाँ पे? तो क्रोमोजोम के ऊपर, ऊपर, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? देखो क्रोमोजोम के ऊपर एक छोटा सा पार्ट रहता है, उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। और उसी जीन में जो डिफेक्ट आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं? जीन म्यूटेशन, या फिर उसी को या पॉइंट म्यूटेशन। किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। और कहाँ? तो क्रोमोजोम के ऊपर एक छोटा सा पार्ट जहाँ पे जीन रहता है उसी को बोलते हैं जीन या पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? इस बाकी नहीं बताओ। तो देखो अब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो डाल लो हेडिंग। देखो लिख दिए, लिख लो जल्दी फटाफट।
चलो देखो, हमको बताओ कि इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस डायग्राम को देख के तुम लोग क्या समझ रहे हो, बताओ। कैसे जीटी, क्या जीटी मतलब जी क्या है वहाँ पे, जी क्या है, जीन नहीं है। तो हम तो बोले क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा पार्ट उसको जीन बोलते हैं, और उस जीन में डिफेक्ट आ जाए उसको जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये तो क्या हुआ, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा पार्ट जिसको जीन बोल रहा है, ठीक है। अब इस जीन में क्या चेंजिंग आया ये बताओ। तो यहाँ पे क्या है बताओ, गुआनिन, गुआनिन है, किसमें चेंजिंग आ रहा बताओ, थायमिन हो गया। तो देखो इस एक पॉइंट पे हुआ कि नहीं, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। अब समझ में आया, इस पूरे को, इस छोटे से पार्ट को जीन बोलेंगे, ठीक है, और इस बड़े से पार्ट को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। और इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, छोटा सा पार्ट एक जीन है, और उसी जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और वो जो म्यूटेशन है उसी को क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। मान लो कि वहाँ पे उस जीन पे जो था वहाँ गुआनिन था, क्या था, गुआनिन, और वो चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो उसमें क्या चेंज हो गया, थायमिन बन गया। तो कैसा हुआ, एक पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण से क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। लिख लिया इसको। चलो, जीन म्यूटेशन दो टाइप का, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट। एग्जैक्ट, चलो लिखो। हाँ देखो, लॉस ऑफ एडिशन ऑफ वन, और देखो क्या क्या होता था, मोर, यहाँ पे एक हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, और मोर, एक से ज्यादा, एन बेस। कहाँ पे होगा, डीएनए में ना होगा, कहाँ होगा, इन डीएनए। चलो लिखो इसको।
चलो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ तुम लोग। अब इस कॉन्सेप्ट से हमको बताओ यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। वहाँ पे तो तुम लोग समझ गए, देखो अच्छा उतना लिख लियो ना। सुनो देखो अपने से बताना, हम पहले क्या किए, सबसे पहले देखे कि क्रोमोजोम में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ था। कहाँ पे, जीन में। तो उसको जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बोले। और उसी जीन म्यूटेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो। पहला, दूसरा फ्रेम। देखो तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तुम लोग क्या समझे, पहले ये बताओ। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि क्रिकेट को चल रहा है मैच, उसमें एक प्लेयर इंजोर्ड हो गया, तो उसके बदले हम दूसरा को लाके सब्स्टिट्यूट कर देना, तो वहीं पे यहाँ पे भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा, लॉस ऑफ एडिशन। क्या बताओ, लॉस ऑफ एडिशन और वन और मोर एन बेस इन डीएनए। सुनो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं बताओ, या तो लॉस कर देंगे या तो एडिशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह से एडिशन कर दे एक को, इसके बीच में कर सकते हैं कि नहीं बताओ, किसको एडिशन कर दें, तो एडिशन ऑफ ए कर दो। यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिशन ऑफ, अब बना लो नीचे कैसे होगा, एडिशन ऑफ ए। अब क्या बनेगा, नीचे का डाटा बनाओ पूरा, यहाँ पे और लिख लो, यहाँ पे गलती लिखा गया। हाँ अच्छा, लॉस और एडिशन और वन और मोर एन बेस। अब देखो अब नीचे वाला सीक्वेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ पर हम ए को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, फिर क्या होगा ए, फिर जी, फिर सी, टी, टी, जी। ये कैसा हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कैसा हो गया, फ्रेम शिफ्ट। लिखो वहाँ क्या लिखा हुआ ऊपर तरफ, डिफिनेशन पढ़ो। मोर लिखा हुआ है तो फिर हम तो दिखाएंगे एक ही ना। हाँ एक होगा। अगर तुमको वही तो बोले, क्रिकेट टीम में एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके जगह दो को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि उसके बदले एक ही को ना लाएंगे, तो बस यहाँ पे एक ही होगा सब्स्टिट्यूट। रिप्लेसमेंट, या फिर किसी सामान को खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करेंगे तो दो सामान थोड़ा देगा, एक ही को देगा, तो यहाँ रिप्लेसमेंट होगा। और वहाँ पे क्या होगा, एडिशन और लॉस होगा, तो वन और मोर नाइट्रोजन बेस भी हो सकता है। ठीक है ना, बताओ तो प्यूरिन बेस किसको बोलते हैं। अभी मार मारे इन सबको तुम लोग को। चलो प्यूरिन और पैरामिडिन जल्दी बताओ। सब एक बार बोलेगी, एक एक करके बोलो तेरा, हम भी सुने। अच्छा हम प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, और पैरामिडिन में कट। अच्छा याद है थोड़ा सा तुम लोग को, एक के बार बोल देते तो मिक्स ना हो जाता सबका वर्ड। चलो देखो हो गया, इतना लिख लिए, मिठा इसको। क्या है, सब ठीक, ट्यूशन हेडिंग डालो। ये लिख लिए थे ना तुम लोग। एक का दूसरे से रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी दो पार्ट, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन।
देखो उसके आगे क्या लिखा था, AG के आगे CTT G। देखो सब्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट, 2। पहला कौन, दूसरा कौन। देखो ट्रांजिशन में कैसे चेंज हो रहा, प्यूरिन से और पैरामिडिन से पैरामिडिन। अब हमको नीचे वाला तुम लोग चेंज करके बताओ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो। आप बोलो, सेम रहेगा ना। चलो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इस पूरे को बोलेंगे ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, कहाँ से कहाँ चेंज हुआ बताओ, प्यूरिन से अपने से बना सकते हो, इसको बनाओ जरा, बना। बना के बताओ यहाँ पे। हाँ अपने से बनाओ। आप क्या देखो, दूसरा डायग्राम क्या बोल रहा, पैरामिडिन से पैरामिडिन को चेंज। हाँ बनाओ बनाओ, बताना। लिखो फिर हमको बताना, कॉपी में लिखो तुम लोग। क्या बनाई बताओ। AGCT और क्या होगा बताओ, यही ना है। बताओ क्या लिखी हो तुम लोग। क्या, चलो लिखो, जैसे लिखा रहे लिखो, समझाएंगे। चलो लिखो। अच्छा लो, अब ठीक है ना, खुश रहो तुम ही लोग। अब ठीक है तो लिख लो। अभी तुम लोग को मारेंगे भी, देखो क्या गलती की है पहले ये बताओ। क्या हम गलती लिखे कि सही लिखे हैं तुम लोग बताओ। हाँ दो मिनट समय दिया, सब अपने मन में शांति से सोचो। सही है ना, सोच क्या रहा है तो लिखो।
चलो अच्छे, अब ट्रांसवर्सन का मतलब समझो। देखो चलो देखो, हो गया। अब बताओ इसमें बना सकते हो तुम लोग अपने से कि नहीं? बनाओ। क्या वही वाला कर देंगे? देखो प्यूरिन से पैरामिडीन और चलो यहाँ लिख भी दिए प्यूरिन और इसको लिख देते हैं पैरामिडीन। अब बना के हमको बता क्या भरेंगे हम। क्या होगा चेन? सही है। और उसके आगे हाँ हाँ बस रेड वाला को चेंज करो। गुआनिन की जगह क्या होगा? थाइमिन होगा, यहाँ लिख लो, ठीक है ना? अरे ये पैरामिडीन है और ये प्यूरिन है, तुम यहाँ पे GC कहाँ से लाओगे? गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन नहीं ना आएगा। यहाँ थाइमिन लिखो T। अब C के नीचे बना लो जल्दी फटाफट। हाँ ले सकते थे। ट्रांसवर्सन का मतलब क्या? हम प्यूरिन से पैरामिडीन की तरफ चेंज करें। बना सकते हो जितना भी है। T लिखो, लिखा है जो, फिर चेंज करने आएगा तो लिखना है, ये बुक में मिलेगा, ठीक है ना? लिख सकती हो लेकिन जो लिखा रहा है उसको लिखो। ट्रांसवर्सन समझ गए? ट्रांसवर्सन में क्या होता है बताओ? प्यूरिन से देखो दो केस हो गया, ये प्यूरिन से पैरामिडीन भी चला जाएगा और पैरामिडीन से प्यूरिन भी आ जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है? देखो इसी का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। बुक लाए हो तुम लोग? निकालो। चलो देखो वहाँ पे निकालो निकालो। तो ये ट्रांसवर्सन का एग्जाम्पल है। वहाँ यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे डायग्राम नहीं है। देखो ट्रांसवर्सन का एग्जाम्पल क्या होगा? लिख लो एनसीईआरटी में वहाँ पे साइड में ट्रांसवर्सन। किधर से चेंज हो रहा? प्यूरिन से पैरामिडीन और पैरामिडीन से प्यूरिन, दोनों में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ चलो मिटाए।
चलो देखो दूसरा क्या था बाबू, सब्स्टिट्यूशन के पहले और एक चीज लिखा था, बताओ फ्रेम शिफ्ट। क्या लिखो? फ्रेम शिफ्ट। इसमें भी दो पार्ट, एडिशन और डिलीशन। इसको बीच में लिखना, साइड में जगह छोड़ना, ठीक ना। CGU देखो कोडोन के साथ लिख रहा है, पता चल रहा कुछ? इसे पढ़ चुके हो ना कोडोन? कितना कोड होता है? 3 के साथ बनता है, 3 अमीनो एसिड के साथ। चलो लिखो। अच्छा अब इसमें एडिशन में हमको बना के दिखाओ नॉर्मल कोडोन कितना बनेगा। नॉर्मल कोडोन लिखो अपने से। कौन कौन है नॉर्मल कोडोन बताओ? पहला AUG, दूसरा CU, तीसरा GUU ना। अरे सब तो सिंपल है ना, है तो उसको लिख लो इधर। अब देखो चौथा कौन है? CGU। तो ये कैसा हो गया बताओ? नॉर्मल कोडोन। चलो अब यहाँ से चेंज होगा, जल्दी से पहले इसको लिखो। हाँ अब देखो पहला केस क्या होगा? नॉर्मल। दूसरा होगा एडिशन ऑफ A। क्या कर रहे हैं बताओ? A का एडिशन कर रहे हैं। किस में करेंगे? उसमें। चलो पहले लिखो इसको। कहाँ पे एडिशन कर देंगे? तो इसके बीच में एडिशन कर देंगे। कहाँ पे? इसके बीच में। देखो इसके बीच में हम क्या ऐड कर दिए? A। अब बनाओ तो एडिशन ऑफ A के बाद क्या कोडोन बनेगा? तुम लोग बना के दिखाओ जल्दी से। हाँ कितना बना टोटल? 4। धीरे धीरे बोलना। चलो बोलो। ठीक। और बनेगा कुछ? चलो देखो इसमें बताओ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन हुआ? जल्दी बताओ। कहाँ से? देखो जब हम नॉर्मल का बात किए तो नॉर्मल कोडोन, जब हम एडिशन किए एक एडेनिन का एडिशन कर दिए वहाँ पे, तो देखो पहला वाला तो सेम रह गया, कोई गड़बड़ी आया? जहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो देखो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? फ्रेम शिफ्ट। अब देखो कहाँ से? जहाँ ऐड, वहाँ से क्या बताओ? गड़बड़ होगा कि नहीं? पूरा बेकार हो जाएगा। तो देखो जहाँ से ऐड, वहाँ से। तो कहाँ से ऐड किया बताओ? इस पॉइंट पे ऐड किए। अब उसके आगे का सीक्वेंस क्या होगा? सारा चेंज। अब देखो एक बार एडिशन ऑफ A किए, अब हमको बताओ कि एडिशन ऑफ ट्रिपल A। देखो तीसरा केस एडिशन ऑफ A ऑफ A। अब इसको ऐड करके बताओ हमको कितना कोडोन होता है? यहाँ पे अब हम A और A जोड़ दिए। चलो बताओ कौन कौन? चेंज कहाँ पे होगा ये बताओ? चलो बोलो।
सी। चलो इतना लिखो जल्दी से इसको। देखो अच्छा लिख लो पहले। हो गया। चलो देखो अब हमको बताओ कि जब हम एक का एडिशन किए तो क्या हो गया बताओ? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ। लेकिन हम 3 को ऐड किए तो क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। नहीं ना होगा। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? तो देखो जब एक ऐड करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कितना? 3। जब 2 ऐड करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कितना? 2 आएगा। लेकिन जब 3 ऐड करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं आएगा, यानी फ्रेम शिफ्ट चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या फ्रेम शिफ्ट चेंज हुआ? ये तीनों को मिला नो फ्रेम चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन चेंज कहाँ पे हुआ? एक पोजीशन पे। कहाँ पे? यहाँ पे। बस बाकी ये भी तो सेम रहा। तो जब हम 3 को ऐड करते हैं तो कोई भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है। लेकिन जब भी हम सिंगल को ऐड करेंगे, डबल को ऐड करेंगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्या है देख रहे हो कोडोन कितना 3 का है, इसलिए क्या हुआ ऐसा हो जाएगा कंडीशन। चलो लिख लो जल्दी से। बड़े चलो देखो तुम लोग के पास जगह है ना कॉपी में, डिलीशन पढ़ाते हैं इधर अलग से, ठीक है? चलो अब किसका बात करेंगे? डिलीशन का। एडिशन समझ गए? डिलीशन क्या होता है अब बताओ। देखो यहाँ पे लिखो फिर से AUG, फिर से वही लिखो फ्रेम। CUA था ना? चल सही है ना? mRNA कहाँ रहेगा? mRNA पर रहता नहीं सब। चलो अब देखो क्या करते हैं इसमें। नॉर्मल कोडन पहले लिख लो इसका। क्या लिखेंगे? नॉर्मल लिख लो पूरा। AUG क्या है फिर उसके बाद? CUA GUU CGU। ये कैसा हो गया बताओ? नॉर्मल कोडन हो गया। अब क्या? डिलीशन ऑफ C। अब बना के दिखाओ हमको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बोलो जल्दी। और कुछ? कितना है? चलो बताओ। सही है। और कुछ होगा? पक्का? लिखो तब। सही है। तो देखो फ्रेम चेंज कहाँ पे हो बताओ? ये कहाँ पे? देखो लग रहा है इजी, लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल दे देगा डिलीशन एडिशन का, समझ रहे हो ना? इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो। लग रहा होगा तुम लोग को बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा कि फिर तुम लोग घूम जाओगे। इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना, कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा। न्यूमेरिकल आता है इस सब पे।
चलो हो गया, समझ में आ गया ना ये सारा चीज़। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किए थे हम बताओ, डिलीशन ऑफ सी कर दिए थे। क्या कर दिए थे? सी, यानी इसको क्या कर दिए थे? कट कर दिए थे, उसका सारा बना दिए थे हम। तो देखो अब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, ठीक है ना। फ्रेम शिफ्ट में एडिशन और डिलीशन, इसी पे कॉन्सेप्ट बना हुआ है तुम लोग का। देखो जेनेटिक कोड जब पढ़ाए थे, देखो वहाँ लिखा होगा राम हैज कैप, लिखा है। देखो देखो जल्दी, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, है ना। वहाँ देखो क्या हो रहा, फिर उसके बाद पढ़ो लाइन, पूरा लाइन पढ़ो जल्दी से उसको। आ गया ना। देखो उल्टा पुल्टा होने लगा ना सारा चीज़, फ्रेम चेंज होने लगा ना। देखो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाया गया है, पढ़ो। एक ऐड किया तो गलत हो गया, दूसरा भी किया तो गलत हो गया, लेकिन तीसरा डाला तो फिर से एक नया बन गया। बन गया ना नया, वही चीज़ हम पढ़ा रहे थे अभी। चलो लिखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आ गया, वो टॉपिक क्लियर हो गया ना तुम लोग का। नोट कर लो। हाँ लेथल मतलब समझते हो क्या, बताओ। क्या होता है बोलो, किसी को नहीं पता।
मर सकता है आदमी, इसमें मर जाएगा आदमी। लेथल मतलब मरना, मरना मरना, मर जाएगा। अगर ये डिसऑर्डर हो गया तो मर जाएगा। ये डिसऑर्डर है? हाँ बीमारी है, थैलेसीमिया नहीं पता है तुम लोग को? हाँ वही है, उसी को बोलते हैं लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ हाँ लेथल जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। हाँ हाँ इसमें कुछ समझाना है? कहीं कोई दिक्कत? देखो जल्दी से पढ़ के। हो गया? पढ़ा आगे? देखो सुन लो, देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन द रीडिंग फ्रेम, क्या जो पढ़ रहे हैं जिस फ्रेम को, द रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड, किसका? जेनेटिक कोड का क्या होगा? एक रीडिंग फ्रेम होगा, इस चेंज क्या होगा? चेंज। जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक कोड जो हम पढ़ेंगे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। इट लीड्स टू चेंज इन मैक्सिमम एमिनो एसिड, अगर उसमें मैक्सिमम एमिनो एसिड में चेंज होगा इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सो न्यू प्रोटीन इज फॉर्म, अगर चेंज होगा तो नया प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एक चेंज होगा तो दूसरा से दूसरा एमिनो एसिड बनने लगेगा, तो क्या होगा? विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस प्रोटीन। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो जो नॉर्मल जेनेटिक कोड था उसमें चेंजिंग होगा, तो जो प्रीवियस प्रोटीन्स बना था उस प्रीवियस प्रोटीन्स पे क्या हो जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। तो किससे चेंजिंग आया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से आ गया। क्लियर हो गया? अब देखो, सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू क्या? सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि किससे? सब्स्टिट्यूशन में क्या करा रहे थे? या तो प्यूरिमिडिन से प्यूरिन से प्यूरिन चेंज, या फिर पैरामिडिन से पैरामिडिन चेंज, या फिर प्यूरिन से पैरामिडिन और पैरामिडिन से प्यूरिन। तो उससे ज़्यादा हार्मफुल कौन है? इसी का एक एग्जाम्पल है थैलेसीमिया, लेथल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना, जो काफ़ी क्या है? खराब है, खतरनाक। कौन है? लेथल जीन जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन है? थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया को हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ? डिजीज में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे म्यूटाजेन। क्या होता है म्यूटाजेन? कुछ पता है? बोलो। नया नया सारा वर्ड है ना। म्यूटाजेन, हेडिंग डालो म्यूटाजेन। Mutagen are those substance which cause mutation। क्या करेगा? म्यूटाजेन उसको बोलते हैं, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि म्यूटेशन को काउज करता है। यूवी रे फॉर क्या? नहीं, यूवी रे फॉर्म थायमिन। देखो अगर यूवी रे थायमिन पे बनेगा तो डायमर बना लेगा। क्या होगा? डायमर। और डायमर का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ। थायमिन डायमर लिखो। देखो यूवी रे फॉर्म थायमिन डायमर। अच्छा लिखो, समझा रहा है। आ जाएगा समझ में तुरंत।
आया समझ में? देखो जैसे यूवी रे बना इस स्टैंड पे पड़ा तो देखो थाइमिन था तो उस क्या बन गया, 2 को थाइमिन बन गया, इसलिए डायमर मतलब क्या, डाय मतलब 2। समझ रहे हो बात को? तो यूवी रे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, थाइमिन हमेशा डायमर बन जाएगा, इसलिए यूवी रे फॉर्म क्या, थाइमिन डाइमर। मान लो कि क्या है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी रे, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन है, यूवी रे। वो पड़ा किस पे बताओ, इस पे पड़ा, पूरा स्टैंड पे पड़ा, और यहाँ पे क्या कर दिया, वो थाइमिन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। सिंगल था तो डबल कर देगा, तो कौन करता है, यूवी रे फॉर्मेशन कर देता है किसका, थाइमिन डाइमर का। लिख लो, अगर थाइमिन डाइमर बन जाएगा तो क्या क्या होगा बताओ तुम लोग जरा, क्या दिक्कत हो जाएगा, अच्छा आरएनए नहीं बनेगा, अच्छा आरएनए नहीं बनेगा तो अच्छा प्रोटीन्स नहीं बनेगा, तो कुछ अच्छा सारा चीज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आरएनए खराब, प्रोटीन्स खराब, ये स्ट्रेंड हुआ ना। आरएनए और प्रोटीन्स अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। हो गया? चलो अब स्पेशल पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। टॉपिक लिखेंगे स्पेशल पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। कैसा होता है, मोस्टली म्यूटेशन आर यूजफुल, है ना, ध्यान है ना यहाँ सबका, क्या बोले हम, सर अभी तो कल से ना पढ़ा रहे हैं, मोस्टली म्यूटेशन आर हार्मफुल। चलो वही वाला क्रॉसिंग, मैक्सिको क्रॉसिंग याद आ गया। Sometime they are lethal. Which lead to क्या हो गया, डेथ ऑफ क्या, ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया क्या हुआ, लिथल मतलब समझे। देखो सम टाइम दे आर लिथल, और क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, हाँ जानलेवा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, मर जाएगा। अगर ज़्यादा जानलेवा होगा तो मर ना जाएगा। तो सम टाइम दे आर लिथल विच लीड टू डेथ ऑफ क्या, ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कर सकता है, लेकिन बट सम टाइम दे आर बेनिफिशियल। क्या बाबू, बेनिफिशियल कब बताओ, सम टाइम दे आर बेनिफिशियल कब होगा बताओ, विच आर यूज टू ऑब्टेन, यूज टू ऑब्टेन, फटाफट लिखो, गुड वेराइटी प्लांट। कौन गुड, हाँ अब आ गया तुम लोग को यार, गुड वेराइटी प्लांट। कल जो कराए थे सावर, हाँ इट इज कॉल्ड, बताओ अगर ब्रीडिंग में करा देंगे म्यूटेशन तो उसको कौन ब्रीडिंग बोलते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इट इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। नोट डाउन जल्दी जल्दी।
हो गया? देखो ई पॉइंट वाला हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, जो कराए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट? एम स्वामीनाथन, इंडियन साइंटिस्ट थे। देख लो कॉपी एक बार जल्दी से। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन। कौन कौन? फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन, फटाफट। वाइल्ड जीन है, ठीक है। वाइल्ड जीन से क्या बन जाएगा? म्यूटेंट जीन। क्या बनेगा? देखो बाबू सुनो, एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दो खाली। देखो जब हम वाइल्ड जीन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल जीन। ये क्या हुआ? नॉर्मल। जब नॉर्मल से म्यूटेंट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड। क्या होगा? अब देखो म्यूटेंट में किसी तरह का क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन। तो कैसा हो जाएगा बताओ? नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। लिख लो। हो गया? डिफाइन टर्म। फर्स्ट सिस्ट्रॉन, दूसरा सिस्टोन पढ़े हो तुम लोग? क्या होता है बताओ? मीटोन। तीसरा रैक्रॉन, रेकॉन। चलो ये तीनों को हम डिफाइन करते हैं। हाँ क्या होता था सिस्ट्रॉन? पता है कुछ? सिस्ट्रॉन बताओ। देखो आरएनए से क्या बनता था बताओ? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता था। देखो यहां पर क्रोमोजोम के ऊपर में जो है क्या है? क्रोमोजोम के ऊपर में जो ऊपर वाला पार्ट में है, इस पार्ट में क्या है? जीन्स रहते हैं। ऊपर वाले पार्ट में कोई चेंजिंग आ जाए, आरएनए और पॉलीपेप्टाइड बनने में चेंजिंग आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। देखो लिखो इसको जल्दी। क्या हो रहा है ये बताओ तो? गुआनिन से थायमिन में क्या हो रहा है बताओ? इसमें अगर म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया बाबू? म्यूटेशन। देखो चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? देखो
हाँ, यहाँ पे क्या हो गया कि डीएनए का एक स्मॉलेस्ट पार्ट बताए थे ना कि डीएनए का हम छोटा सा पार्ट बताए थे उस समय, उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटोन। तो लिखा हुआ क्या, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज कहाँ, म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटोन। अगर डीएनए का स्मॉलेस्ट पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए उस पार्ट को क्या बोलेंगे, म्यूटोन। और अगर चेंज हो जाए कौन, आरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है डीएनए का ऊपर वाला पार्ट, उसमें अगर चेंज हो जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, सिस्ट्रॉन। अब एक क्या बच गया बताओ जल्दी, रेक्ट्रॉन। हो गया। चलो एक छोटा सा टॉपिक है बस, हल्का सा एंड हो जाएगा, म्यूटेशन खत्म। इतना समझ गए। देखो डीएनए का अपर वाला पार्ट में छोटा चेंजिंग किसमें, जहां से आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनता है, क्योंकि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर उसमें गड़बड़ी तो सिस्ट्रॉन। अगर डीएनए का छोटा सा पार्ट में म्यूटेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड म्यूटोन। अगर डीएनए का छोटा सा पार्ट में क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर, दैट इज कॉल्ड रिकॉन। तो तीन टर्म कौन, सिस्ट्रॉन, म्यूटोन एंड देन रिक्रॉन। याद रहेगा ना। चलो बढ़े आगे। इस टर्म को अच्छे से लिख लेना। सीबीएसई आईपीएमटी का क्वेश्चन बैंक है ना 34 ईयर वाला, उसको जाके आज ये क्वेश्चन बनाना, दिख मिलेगा ही, ठीक है ना। रेकॉन, सिस्ट्रॉन और क्या पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो यू जी यू लिखो इसमें। क्या है, यू जी सी। अच्छा बताओ ये यू जी यू किसको कोड करता था बताओ, सिस्टीन। भूल गए हो तुम लोग सब, हम पता है हमको। और ये किसको कोड करता है, एबीसी को। चलो यू जी यू कोड किसको किया, सिस्टीन को, और वहां पे यू जी सी कोड किया किसको। अच्छा ये बताओ सेम है कि डिफरेंट है बताओ, सेम। अगर सेम है तो इसको बोलते हैं क्या, सेंस। देखो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सेंस म्यूटेशन। क्या बोलेंगे बाबू, सेंस म्यूटेशन। क्यों, क्योंकि ये यूजीयू किसको कोड कर रहा, सिस्टीन को, और यूजीसी किसको कोड कर रहा। चलो दूसरा, अब बताओ यूजीए। क्या बाबू, यूजीए बताओ ये क्या करता है बताओ। ये तो याद है सब तुम लोग को ना, ये क्या है, स्टॉप कोडोन। अब बताओ हमको यहाँ पे जो लिखे हैं सेम सेंस म्यूटोन, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, म्यूटेशन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, नॉनसेंस म्यूटेशन, क्योंकि क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉनसेंस म्यूटेशन।
UGU किसको कोड करता है जल्दी बताओ? ट्रिप्टोफैन। किसको? ट्रिप्टोफैन को। अब ये बताओ कैसा होगा? ये तो सेम सेंस म्यूटेशन हो गया, ये नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया, लास्ट वाला कैसा म्यूटेशन होगा जल्दी बताओ? मिस सेंस म्यूटेशन। क्या बाबू? मिस सेंस म्यूटेशन। क्या क्या सीखे बताओ? मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन और सेम सेंस म्यूटेशन। क्लियर हुआ? पहला, दूसरा और तीसरा ध्यान रखना इसको। म्यूटेशन इंड हो गया तुम लोग का। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्या पढ़ेंगे? PCR, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है।